गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आपका अपना यूट्यूब चैनल एलीट एंड में आपका स्वागत है। आज से अपन एक नए सफर में ऑफलाइन के साथ अब ऑनलाइन में भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक सफर, जहां पर आज हम सबसे पहला जो लेक्चर लेकर के आए हैं आपके सामने वो है सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सॉल्यूशन का लेक्चर 1 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन डिजाइन कर देते हैं कि किस तरीके से हम सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड्स के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो सारे कवर अप करेंगे। साथ ही साथ जेईई मेंस के जितने भी पीवाईक्यू हैं उन सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इवन हम लोग जितने भी नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने पीवाईक्यूज हैं, उन सारे को भी साथ में करते हुए चलें। क्यों? क्योंकि हम लोग को ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है एंड बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, तो दोनों को साथ में लेते हुए चलते जाएंगे। एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, जब कभी भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज कॉपी एंड पेन लेकर के देखेंगे, क्योंकि साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन है क्या। हम लोग बोलते हैं अ होमोजेनियस मिक्सचर, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two substance is known as solution। मतलब a homogeneous mixture of two and more than two substance is known as solution। क्या बोलना चाह रहा है, ये homogeneous mixture का मीनिंग क्या है। इस homogeneous mixture, तो सबसे पहले थोड़ी सी बातें अपन मिक्सचर के साथ भी करते। देखिए इस पूरे लेक्चर्स में, पूरे चैप्टर्स में जब भी हम पढ़ेंगे तो बेसिक्स को भी कवर अप करते हुए चलेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। इसके वजह से तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। उससे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है, जब कभी भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस को अपन मिक्स करते हैं तो मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता है। और बेसिकली मिक्सचर हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखते हैं अगले स्लाइड। देखिए आपके साथ सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है दोनों के बीच का डिफरेंस कि होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको। होमोजेनियस मिक्सचर को का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म। जैसे शुगर एंड वाटर में अगर हम दोनों को मिक्स करें तो शुगर एंड वाटर के जो मिक्सचर होते हैं उनको अपन होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि जो शुगर होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में। इसी वजह से इस मिक्सचर का जो कंपोजिशन हो गया वो कैसा कंपोजिशन हो गया, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लेकिन यही चीज हेट्रोजीनियस में नहीं होता है, उसके क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सैंड एंड वाटर। तो सैंड सॉलिड स्टेट में ही रह जाता है एंड वाटर अपने पास लिक्विड स्टेट में, और दोनों सेपरेट दिखाई देता है। लेकिन हम शुगर एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेशन दोनों के बीच का हमको वहां पे कोई भी इस तरीके का बाउंड्री दिखाई नहीं देता है। सिमिलरली अगला, दोनों इंटरमिक्स होने के बाद दोनों का जो स्टेट होता है वो क्या होगा, सेम स्टेट में। जैसे शुगर क्या था, पहले सॉलिड स्टेट में था, वाटर किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, लेकिन आफ्टर इंटरमिक्सिंग बोथ आर इन सेम स्टेट। सिमिलरली इसमें दोनों डिफरेंट स्टेट में, जैसे सैंड एंड वाटर के मिक्सचर हम लोग लेकर के चल रहे हैं एग्जांपल में, तो सैंड एक सॉलिड है
एंड वाटर लिक्विड है, एंड आफ्टर इंटरमिक्सिंग भी सैंड अभी भी किसमें है, सॉलिड में ही है, एंड वाटर अपना लिक्विड स्टेट। ठीक है, अगला होमोजेनियस को मिक्सचर को कभी भी हम लोग इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सैंड एंड वाटर को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, और सैंड एंड वाटर के जो मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का यही है। इसी वजह से और सैंड एंड वाटर के मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कभी भी नहीं बोलते। तो होमोजेनियस मिक्सचर हुआ क्या, जिनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो, आफ्टर इंटरमिक्सिंग दोनों का स्टेट क्या होगा, सेम, और इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। सॉल्यूशन की भी कहानी यही है, इसीलिए मैंने पिछले स्लाइड में लिखा भी है कि a homogeneous mixture of two or more than two substance is known as solution। यहां पे किसी को दिक्कत, चलिए फिर अगला इसी टर्म में चलते हैं। सॉल्यूशन तो समझ में आ गया सर, हाँ कि होमोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर इट मींस कि मिनिमम दो कंपोनेंट होंगे। सॉल्यूशन में मिनिमम कितने कंपोनेंट हैं अपने पास, दो कंपोनेंट, मतलब मिनिमम तो दो कंपोनेंट होंगे, मैक्सिमम हम जितना भी ले सकते। ठीक है, तो इसमें से एक को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट एंड दूसरे को बोलते हैं सॉल्यूट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, समझते हैं। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे एंड सॉल्यूट किसको बोलेंगे। सबसे पहला सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में मिनिमम हमारे पास कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, ए एंड बी। ए हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एंड बी अपने पास क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो दिक्कत क्या था किसी को समझने में। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जो भी सॉल्यूशन में मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या हो जाएगा अपने पास, जो भी सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो भी सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। यहां तक तो बातें समझ में आ गया। एक बातें यहां पर ध्यान रखना है, ये एक बातें हमें यहां पर नोट करने वाली बात है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। फर्क नहीं पड़ता कि ये लेस अमाउंट में है, मोर अमाउंट में है, कितने अमाउंट में है, फर्क नहीं पड़ता। वाटर है इट मींस इट इज अ सॉल्वेंट। क्लियर। कभी कभी केस आता है कि सपोज कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों का अमाउंट सेम हो जाए, दोनों की अमाउंट में मिले, इक्वल अमाउंट में मिले, देन हम फिर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। ऐसा केस आ सकता है। तो if both component या फिर both solvent and solute are in same amount, if both solute and solvent are in same amount, तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है यहां पर समझने वाली बात। तो सॉल्यूट उनको बोलेंगे, हमेशा सॉल्यूट उनको बोलेंगे जो अपना स्टेट को चेंज कर लेगा, विच चेंज इट्स स्टेट, जो अपने स्टेट को चेंज करेगा वो हो जाएगा सॉल्यूट, और जो अपनी स्टेट को नहीं चेंज करेगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट। which doesn't change its state। तो यहां तक बातें कुछ कुछ समझ में आया, हम लोग क्या क्या चीजें को समझे, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, a homogeneous mixture of two and more than two substances is known as solution। सॉल्यूशन के लिए मिनिमम दो कंपोनेंट होंगे,
एक होंगे सॉल्वेंट, दूसरा होगा सॉल्यूट। एक बात है ध्यान में रखना है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो भी मोर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट और जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट। यहां तक बातें समझ आ गया। कभी कभी ऐसा केस आ सकता है कि दोनों कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों का अमाउंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। जो अपना स्टेट चेंज करेगा, जो अपना स्टेट को चेंज कर देगा, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस की मैं बात कर रहा हूं, उसके फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं। तो जो भी अपना स्टेट चेंज करेगा वो सॉल्यूट, और जो अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा हो जाएगा सॉल्वेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं। जस्ट हमारे पास बहुत जैसे अब हमको कभी भी किसी को एक्सप्रेस करना है कि कितना अमाउंट में सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है एंड कितने अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है। इसी एक्सप्रेस करने का तरीका को हम लोग एक टर्म के थ्रू समझेंगे, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म। इसी को क्या बोलेंगे अपन, कंसंट्रेशन टर्म। और अपने पास सॉल्यूशन में बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले है मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट पर मिलियन, फिर पढ़ेंगे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी। टोटल 8 तरीके हैं जिससे हम लोग सॉल्यूशन को क्या कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहला हम लोग अगर स्टार्ट करें तो अपन समझते हैं कि मास परसेंट होता क्या है। क्या होता है मास परसेंट? देखिए यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्यूशन है तो मिनिमम कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट। क्लियर? जिसमें एक होगा अपने पास सॉल्वेंट। एक बात दिमाग में रख लेते हैं अपन, ए को हमेशा सॉल्वेंट के जैसा ट्रीट करेंगे और बी को ऑलवेज सॉल्यूट ट्रीट करेंगे। ए हो गया सॉल्वेंट एंड बी हो गया सॉल्यूट। अब मास परसेंट क्या है, परसेंटेज। परसेंट का मतलब क्या हो रहा है, कभी भी हम परसेंटेज कैसे निकाल, गिवन बाय टोटल इनटू 100। यहां भी बातें वही करेंगे। सपोज हमें मास परसेंट किसी भी सब्सटेंस का निकालना है तो हम मास ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय, या फिर मास ऑफ दैट मास ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन 100 से। जैसे एग्जांपल दें, सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन मिला है जिसमें 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 90 gram of water. Find mass percent of glucose in the solution. एक हमारे पास इजीली सा सबसे प्यारा सा क्वेश्चन देकर के आए, जैसे 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ये 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ये क्या हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर ये क्या हो गया अपने पास, सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है? तो मास परसेंट के लिए क्या लिखोगे, मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज कितने के बराबर हो जाएगा, मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मीन्स अपने पास मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 10, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, this 10 and this 90. It means कि 10 plus 90 multiply by 100 क्या हो गया, 10 by 100 multiply 100, 100 से 100 कट गया, it means आगे कितना गया 10 और
परसेंट। तो क्या हमसे कभी भी मास परसेंट के लिए कैलकुलेशन पूछता है? तो हाँ, कुछ क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो वहां पर तो हम बड़े आराम से निकाल लिए कि हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन कभी कभी हमसे क्वेश्चंस में मास परसेंट पूछता नहीं है, हमको उसके जगह पर एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा कि 10% बाय मास, 10% बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। एक रैंडम मैं एग्जांपल लेकर, क्वेश्चंस जब हमको देखेंगे, जब हम क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे, तो क्वेश्चंस में ये एक इस तरीके का लाइन बड़ा प्यारा मिलता है, इससे एग्जैक्टली डायरेक्ट हमको मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना है मास ऑफ सॉल्यूट? तो उसके जगह पर क्वेश्चंस में ये लाइन लिखा हुआ मिलता है और इसी का मीनिंग समझना होगा। देखिए यहाँ 10% बाय मास बोला है ना, मतलब ऑटोमेटिकली हमको दिमाग में, मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि परसेंटेज तो अपन 100 में लेकर के चलते हैं, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अपने पास कितने हो गए? 100 ग्राम। जिसमें अब 100 का 10% क्या होगा? इट मींस कि मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 10 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट is equal to automatically 100 minus 10 which is equal to 90 ग्राम। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली तो सॉल्यूट का मास नहीं दे रखा था, क्या डायरेक्टली सॉल्वेंट का मास दे रखा था? नहीं दे रहा। क्या लिखा हुआ था? 10% बाय मास। तो 10% बाय मास ऑफ सॉल्यूट से अपन क्या निकाल लिए? मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इवन निकल गया अपने पास। ये अपने पास क्या हो गया भैया? WB बोलते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड ये क्या हो गया? WA, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट क्या हो गया? सेम परसेंट है, तो गिवन बाय टोटल इनटू 100। इट मींस कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट इनटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां भी अगर एक क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं, अगर मान लीजिए 10 ml of benzene dissolved in 100 ml of ethanol, find volume percent of benzene। एक रफ एग्जांपल लेकर के तो होगा क्या? 10 ml हो गया और यहाँ 100 ml हो गया इथेनॉल। तो ये क्या होगा? सबसे पहले तो अपने को क्या करना है कि which one is solute and which one is solvent। तो this one is our solute। क्या बोले? जो भी लेस अमाउंट में होगा वो क्या हो जाएगा? solute। और जो भी मोर अमाउंट में होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो फिर चलो नेक्स्ट आते, अगर हमको किसका निकालना है? वॉल्यूम परसेंट ऑफ बेंजीन। तो जिसका निकालना है, जस्ट सपोज वॉल्यूम परसेंट ऑफ बेंजीन अपने को क्या करना है? कैलकुलेट। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एट बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इट मींस वॉल्यूम ऑफ बेंजीन by volume of solution multiply by 100। यहां तक कोई दिक्कत? तो वॉल्यूम ऑफ बेंजीन क्या है अपने पास?
10 ml डिवाइडेड बाय 10 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अपने पास सॉल्यूशन में क्या आ गया 10 बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इट मींस 100 अपॉन 11। तो ऑलमोस्ट 9.9% के आसपास आ रहा होगा कैलकुलेशन करने से। तो हम लोग यहां पर दो टॉपिक आज कंसेंट्रेशन टर्म में देखे, एक मास परसेंट और एक वॉल्यूम परसेंट। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो कर देने से भी आप लोग को भी हेक्टिक हो जाएगा, शेड्यूल उस तरीके से नहीं हो पाता है, मुझे पता है। इसके वजह से मैं वीडियो को बहुत लंबा लंबा नहीं बना करके छोटे छोटे में आप लोगों को हेल्प करने की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर आज हम लोग इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अगले में मिलेंगे अपने पास हम मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। तो आज हम लोग दो तीन चीज सीखे। सबसे पहला सॉल्यूशन होता क्या है, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बीच का डिफरेंस, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखिए कि कंसंट्रेशन टर्म में मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो आज के लिए धन्यवाद।